नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं और जो अंधभक्त हैं वे लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ लोगों से कह दिया है आप लोग रास्ते से हट जाइए, नहीं तो आपको आतंकवादी साबित कर दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीते 2 हफ्तों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग जारी है, युद्ध चल रहा है। बताया जाता है अब तक तकरीबन 5000 लोगों की मौतें हो गई हैं, लोगों का कत्ल किया जा रहा है। और किस तरीके से आपने देखा था कि जो है कि गाजा के एक अस्पताल पर आतंकी हमला किया जाता है। 500 से ज़्यादा लोग इस आतंकी हमले में मार दिए जाते हैं। अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है हमला किसने किया, इजराइल ने हमला किया था या फिर हमास ने गाजा के अस्पताल पर हमला किया था। लेकिन अब जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि असली आतंकवादी कौन है, तय आपको करना है। जनसत्ता ने एक रिपोर्ट छापी। जनसत्ता लिखता है गाजा में फिलिस्तीनियों का कहना है कि उन्हें इजराइल रक्षा बल यानी IDF से दक्षिण की ओर जाने के लिए नए सिरे से चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर आतंकवादियों के साथ भागीदार या सहानुभूति रखने वाले के रूप में आपको माना जाएगा। इजराइल की ओर से गाजा पर जारी बमबारी को बंद करने की मांग को लेकर के शनिवार को हजारों की संख्या में फिलिस्तीन समर्थकों ने बारिश के बीच लंदन में मार्च निकाला। ठीक इसी तरह दुनिया भर के अलग अलग शहरों में लोगों ने बमबारी को रोकने के लिए आवाज़ बुलंद की। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध का यह तीसरा सप्ताह चल रहा है, यानी साफ तौर पर इजराइल की सेना ने कह दिया है फिलिस्तीनियों को कि आप लोग रास्ते से हट जाइए, नहीं तो माना जाएगा कि आप लोग आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। जनसत्ता के लिखता है समाचार एजेंसी के मुताबिक इजरायली विमानों ने रविवार तड़के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अल अंसार मस्जिद के नीचे एक परिसर पर हमला कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि जेनिन शरणार्थी शिविर में मस्जिद के नीचे का परिसर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कार्यकर्ताओं का था, जो हाल के महीनों में हमलों के लिए जिम्मेदार थे। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि हमले में कम से कम एक व्यक्ति मारा गया है। और अब तमाम जो तस्वीरें सामने आ निकल के, आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मदद के लिए सामने आया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दवाइयों को भेजा है फिलिस्तीन, खाद्य सामग्रियों को फिलिस्तीन भेजने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। रणविजय सिंह लिखते हैं मोदी सरकार ने फिलिस्तीन के लिए मदद भेजी है। एक बार और पढ़ें, मोदी सरकार ने फिलिस्तीन के लिए मदद भेजी है। आप सही सुन रहे हैं, आंख मत मलिए साहब, क्योंकि सच यही है कि नरेंद्र मोदी अब इजराइल नहीं फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और बार बार यही कहा जाता था, यही सवाल पूछा जाता था, असली आतंकवादी कौन है? असली आतंकवादी वो है जो लोगों को मारता है, जो कत्ल करता है, जो हत्याएं करता है। आतंकवादी वो नहीं है जो पीड़ित हैं, तय आपको करना है। और तमाम जो पंडित हैं भारत में बैठे हुए हैं, राजनीतिक पंडित कह सकते हैं या युद्ध पर जो है कि गहराई से बारीकी से विश्लेषण करने वाले जो लोग हैं, एनालिसिस जो लोग करते हैं, वे लोग कह रहे हैं कि इजराइल ही असली आतंकवादी है। देखिए अशरफ हुसैन लिखते हैं धन्यवाद मोदी जी, भारत की तरफ से फिलिस्तीन के लोगों के लिए राहत सामग्री एवं दवाएं भेजी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है। और अब इसके साथ ही मैं आपको कई तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। हमारे देश यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन हो रहा है। इजराइल को आतंकवादी कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल की सेना जो है फिलिस्तीन पर लगातार अटैक कर रही है। हमारे देश की ही नहीं बल्कि लगभग पूरे दुनिया में जितने मुल्क हैं वहाँ पर जो चाहते हैं
कि किसी को ना मारा जाए, वे लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और मुसलमान तो फिलिस्तीन के साथ है ही। नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया था पहले। नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं, मैं आतंकवाद को मिटाना चाहता हूं और मैं इजराइल के साथ हूं। लेकिन तब शायद प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठने वाले लोगों को या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को तब यह नहीं पता था असली आतंकवादी कौन है। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, अगर नरेंद्र मोदी को पता होता कि फिलिस्तीन के लोगों को मारा जा रहा है, उसमें इजराइल का हाथ है, तो नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट सामने आया था वो ट्वीट सामने नहीं आता। नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं, किसी का कत्ल ना किया जाए, किसी की हत्याएं ना की जाए। जो हत्या करता है वो गुनहगार है, वो दोषी है। और जब नरेंद्र मोदी को पता चला कि फिलिस्तीन के लोग इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, उनको मारा जा रहा है, गाजा के अस्पताल पर हमला किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है और 500 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, तब नरेंद्र मोदी को लगा कि फिलिस्तीन इनोसेंट है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से बातचीत की थी और हर संभव मदद देने का ऐलान नरेंद्र मोदी ने किया था। और एएनआई के मुताबिक जो वीडियो सामने आए हैं और उसके मुताबिक कि जो भारत ने राहत सामग्री को मिस्र के रास्ते फिलिस्तीन भेजा था, वो राहत सामग्री फिलहाल फिलिस्तीन पहुंच गया है और लोगों की मदद की जा रही है। बताया जाता है तमाम दवाइयां हैं, खाद्य सामग्री है और अब फिलिस्तीन के लोग वहाँ पर जो रह रहे लोग हैं, उन लोगों को भारत सरकार ने जो सामग्री भेजी है वे लोग इसका यूज करेंगे और थोड़ी पीड़ा जो है वो कम होगी और इससे फिलिस्तीन के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और नरेंद्र मोदी फ़िलहाल इजराइल नहीं फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे देश के जो तमाम अंधभक्त हैं, बजरंग दल के लोग हैं, ये लोग इजराइल के साथ खड़े हैं। सवाल ये है कि ये जो बजरंग दल के लोग हैं इनका रुख कब बदलेगा, क्योंकि देखा गया इन लोगों ने फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल के समर्थन में देश के कई हिस्सों में आंदोलन किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी इंसान होने के नाते इंसानियत का फ़र्ज निभा रहे हैं और इसीलिए मुसलमान समाज लगातार नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहा है और कह रहा है, थैंक यू मोदी जी, आप इंसानियत के साथ खड़े हैं, आप आरोपी दोषी के साथ नहीं खड़े हैं, आप न्याय के साथ खड़े हैं, आप अन्याय के साथ नहीं खड़े हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, शायद मोदी को ये पता नहीं था कि जो लगातार हमला किया जा रहा है वो इजराइल के द्वारा ही किया जा रहा था। बाद में पता चला कि नहीं, फिलिस्तीन के लोग इनोसेंट हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी अब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आप लोग पूरी खबर को कैसे देखते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।